बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लेक्चर नंबर 6 में मैं उमैर नाज। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्म के बारे में। A window that consists of visual component is called form. Forms are used to interact with database through graphical user interface. A form is constructed from a collection of individual design elements. These elements are called control or control objects. The common elements include button, checkboxes, list items, and radio buttons, etc. Different elements are used for different purposes. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर फॉर्म बेसिकली हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिस फॉर्म को यूज़ करते हुए बेसिकली यूज़र डेटाबेस के अंदर डेटा को पुट कर सकता है, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और इसी तरह डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है। एक फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज़ भी किया जा सकता है और इन एलिमेंट्स को कंट्रोल या कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब ये एलिमेंट्स जैसा कि हमारे पास बटन, चेक बॉक्सेस, लिस्ट आइटम, रेडियो बटन्स का इस्तेमाल भी हम अपने फॉर्म के साथ कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट बेसिकली डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज़ ऑफ फॉर्म। फॉर्म इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटाबेस इजीली। इट कैन बी यूज्ड टू add data in the database, modify data in the database, delete data, retrieve and view data, search the required data from the database. Basically, फॉर्म को यूज़ किया जाता है डेटाबेस में डेटा को ऐड करने के लिए। हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म, हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव एंड व्यू डेटा हम डेटाबेस से कर सकते हैं और इसी तरह हम रिकॉर्ड को या डेटा को सर्च कर सकते हैं डेटाबेस से यूजिंग फॉर्म। Advantages of form. Some advantages of form are as follow. Easier to use. Basically फॉर्म को इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि ये हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सकता है फॉर्म के साथ। यूज़र फ्रेंडली है ड्यू टू इट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नॉन टेक्निकल knowledge required. A user can use manipulate database without any technical knowledge of database. The visual component enable the user to interact with database without writing technical statements. फॉर्म को यूज़ करने के लिए जो हम डेटाबेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता और एक यूज़र बड़ी आसानी के साथ फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। टाइप्स ऑफ फॉर्म। एक्सेस के अंदर डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं फॉर्म के, जैसा कि कॉलमनर फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं, टैबुलर, डेटा शीट एंड जस्टिफाइड फॉर्म। अब हम मूव करते हैं एमएस एक्सेस की फाइल पे और वहाँ पे जाके हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट इन्फो के नाम से। हम इसको डेटा शीट व्यू में देख लेते हैं। हमने इसके अंदर कुछ डेटा पुट करा है। अब बेसिकली हम इस टेबल को यूज़ करते हुए हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो आपने क्रिएट के टैब पे चले आना है और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म का ग्रुप है। अब हम फॉर्म डिफरेंट वे से बना सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। एक तो हमारे पास सिंपली हम टेबल पे क्लिक करते हैं और फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब सिंपली हमने जब फॉर्म पे क्लिक करा तो हर एक रिकॉर्ड का एक अलग से एक फॉर्म बनेगा। जैसा कि टेबल में हमारे पास 5 रिकॉर्ड मौजूद थे, तो यहाँ पे हमारे पास 5 फॉर्म यहाँ पे हमारे पास बने। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम अगले फॉर्म पे मूव कर जाते हैं, जिसमें हर एक फॉर्म में एक अलग रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल को नाम देने के लिए हम यहाँ से फाइल को नाम दे देते हैं स्टूडेंट इन्फो फॉर्म। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब हम बेसिकली फॉर्म के अंदर डेटा पुट भी कर सकते हैं। अगर हमें अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो ये सारे ऑपरेशंस बेसिकली फॉर्म के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब जो डेटा, जो रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट किया जाएगा तो उसका अफेक्ट टेबल पे पड़ेगा। अगर हम यहाँ से डेटा को अपडेट, डिलीट या मॉडिफाई करते हैं तो वो रिकॉर्ड बेसिकली हमारे टेबल के अंदर भी मॉडिफाई होगा। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे ये जो हमारे पास पहला रिकॉर्ड है, इसकी फ़ी 1500 है, हम इसको 2500 कर देते हैं और जैसे हम इसको अपडेट करके और हम टेबल में जाके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो इसी तरह क्योंकि ये टेबल और ये फॉर्म आपस में लिंक्ड हैं,
तो अगर हम टेबल पे डेटा चेंज करेंगे तो फॉर्म में ऑटोमेटिकली हमारे पास वो अपडेटेड डेटा शो होगा। इसी तरह फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए और डिफरेंट मेथड्स हैं। आप किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिएट पे आता हूँ और अगर मैं यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे मैंने डिज़ाइन पे क्लिक करा तो मेरे पास एक डिज़ाइन व्यू आ गया। अब बेसिकली हम जो हमारे पास टेबल के अंदर जो हमारी अवेलेबल फील्ड्स हैं, उन तमाम फील्ड्स को हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो फील्ड ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे टॉप पे चले आना है, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से शो ऑल टेबल्स, क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल है तो एक ही टेबल शो होगा स्टूडेंट इन्फो के नाम से। प्लस के साइन पे क्लिक करके एक्सपेंड कर देते हैं और ये वो तमाम अवेलेबल फील्ड्स हैं जो हमारे टेबल्स के अंदर मौजूद हैं। अब हम इन फील्ड्स को अपने फॉर्म के अंदर ऐड कर सकते हैं ड्रैग करके। जैसे सिंपली मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और जो जो फील्ड मुझे चाहिए मैं उस फील्ड को यहाँ से ड्रैग करके ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे ये तीन ही फील्ड चाहिए। इसी तरह से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी विड्थ को, इनकी हाइट को, जो हमारे पास बॉक्सेस हैं। और लाइक मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और यस प्रेस करता हूँ, तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये भी मेरे पास एक फॉर्म है। तो इसी तरह आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं फॉर्म को। तो हम तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जस्ट फॉर्म क्रिएट करना देख रहे हैं। इसी तरह क्रिएट पे आते हैं, ब्लैंक फॉर्म के ज़रिए से भी आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। या यहाँ से मैं आता हूँ फॉर्म विज़र्ड। विज़र्ड के ज़रिए से भी फॉर्म को क्रिएट किया जा सकता है। मैं फॉर्म विज़र्ड पे क्लिक कर देता हूँ। फॉर्म विज़र्ड पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल एंड क्यूरीज में अगर यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो अवेलेबल टेबल्स या क्यूरीज मौजूद होंगी वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगी, क्योंकि बेसिकली हमने अभी एक ही टेबल बनाया तो हमें एक ही टेबल शो हो रहा है। अब ये हमारे पास अवेलेबल फील्ड्स हैं और ये हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड फील्ड बॉक्स है। अब जो फील्ड हमें हमारे टेबल में चाहिए वो हम यहाँ से सिंगल एरो से क्लिक करेंगे तो एक एक फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर हम डबल एरो पे क्लिक करेंगे तो हम तमाम फील्ड्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास लेआउट्स हैं कि हमें हमारा फॉर्म किस लेआउट में चाहिए, कॉलमनर, टैबुलर, डेटा शीट और जस्टिफाइड। तो मैं कॉलमनर लेआउट के साथ ही चलता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्म को टाइटल दे सकते हैं, जो नाम आप फॉर्म को देना चाहें। नाम देने के बाद यहाँ से ओपन द फॉर्म टू व्यू और इंटर इन्फॉर्मेशन। आप बेसिकली फॉर्म व्यू में यहाँ से अगर जाना चाहें तो आप इस पे चेक रखेंगे। अगर आप डिज़ाइन व्यू में जाना चाहें फॉर्म के तो मॉडिफाई पे क्लिक करके नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो मैं जस्ट ओपन द फॉर्म टू व्यू और इंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हुए फिनिश कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। तो इसी तरह डिफरेंट मेथड्स हैं, इन डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हुए हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आगे मॉडिफाई करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स बटन्स का भी इस्तेमाल करेंगे और फॉर्म को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करेंगे।